देश की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला बैंकिंग सेक्टर सरकार से खफा है और अपनी इसी नाराजगी को जाहिर करने के लिए बैंकों के संगठनों ने स्ट्राइक का रास्ता चुना है। देश की अर्थव्यवस्था को रिकवर करने के लिए जहां सरकार निजीकरण को एक बेहतर विकल्प के तौर पर अपनाने की फिराक में है, वहीं दूसरी ओर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को जताने के लिए बैंक संगठनों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी, 10,000 से ज्यादा शाखाएं और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के साथ ही हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस जैसे संगठन शामिल हैं। बता दें कि यूनाइट्स फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की तरफ से इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। बैंक सरकारी संगठन और दूसरे मजदूर संगठन सरकार के निजीकरण के फैसले की आलोचना कर रहे हैं। बैंकों की हड़ताल 15 और 16 मार्च तक चलेगी, जबकि 13 और 14 मार्च को बैंक महीने का दूसरा शनिवार और रविवार होने की वजह से बंद है। तो कुल मिलाकर 4 दिनों तक बैंक की छुट्टी रहेगी। इस हड़ताल का सीधा असर ग्राहकों पर होगा। 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को अक्सर बैंकों में भीड़ लगी रहती है, लेकिन अब हड़ताल की वजह से बैंक 4 दिन बंद रहेंगे, जिससे चेक और बैंकों से जुड़े जरूरी कामों में देरी होगी। आम लोगों के साथ ही हड़ताल का असर देश की कारोबारी गतिविधियों पर भी देखने को मिलेगा। इससे देश को एक बड़ी आर्थिक चोट लगना तय है। बैंकों की हड़ताल की वजह से हर दिन करीब 50,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है। हर दिन ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, इंडस्ट्रीज, छोटे कारोबारी और बाकी सेक्टर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। 4 दिन की हड़ताल की वजह से नेफ्ट, चेक क्लियरेंस, एटीएम के जरिए होने वाली ट्रांजैक्शंस पर असर पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया था और अब इस विरोध का नतीजा ये हड़ताल है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करती है या नहीं।